लोग कहते भी 10 में 1-2 यादव तो आपको बोलता है। मैं कहता बहुत बड़ी बात है। 20% अगर यादव समाज जन स्वराज को वोट दे रहा है तो 3% वोट हुआ। 100% अगर ब्राह्मण वोट देंगे तो 3% वोट होगा। तो मेरे लिए उसमें कोई फर्क नहीं है भाई। इलेक्शन इज ऑल्सो अ लॉट ऑफ अर्थमेटिक, क्योंकि 10 में 2-3 यादव का वोट देना 100% फॉरवर्डों के बराबर हो गया, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी संख्या है। तो जन स्वराज को कोई एक जाति विशेष वोट नहीं दे रहा है, सारे वर्गों में दे रहा है। अब आपके सवाल पर आता हूं कि इंक्रीमेंटली किसका वोट पहले कटेगा। तो सबसे पहला नुकसान होगा छोटे दलों का, जो कि ऑलरेडी आपको दिख रहा है कि उन दलों की करीब करीब उनके कार्यकर्ता, उनके वर्कर सब जन स्वराज में आ गए। उनकी कोई चर्चा नहीं है, बस एक चर्चा है आरजेडी लेड अलायंस, एक चर्चा है बीजेपी जदयू और तीसरा है जन स्वराज। वो ऑलरेडी हो गया। नेक्स्ट जो हिट होगा वो होगा जदयू को। उसके वर्कर, समर्थक, वोटर सबसे बड़ी संख्या में जन स्वराज की ओर आएंगे। थोड़ा सा और अगर उफान हुआ और जन स्वराज की ताकत बढ़ी तो नेक्स्ट डैमेज होगा भाजपा को बड़ी, क्योंकि वहां पर 2 तरह के लोग आएंगे। एक जो कि भाजपा के यहां के कार्यशैली, यहां के लैक ऑफ लीडरशिप से परेशान है, एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ है। दूसरा कुछ उसमें एक ऐसा भी वर्ग है कि ठीक है ऊपर मोदी है, नीचे तो हमको जन स्वराज चाहिए, इसलिए सेकंड कटेगा भाजपा का। और जब ये दोनों कटेगा तो तीसरा जो मुसलमान जो यहाँ 30 वर्ष से लालू जी की बंधुआ मजदूरी कर रहा है, वो जब देखेगा कि इतनी बड़ी संख्या में एनडीए के लोग जा रहे हैं तो वो टूटेगा। इसी ऑर्डर में नुकसान होना है, होगा दोनों को नुकसान।